अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। कल आप किधर थे? जी सर, आ रही है सर। मैं पूछ रहा हूँ कल आप लोग किधर थे? सर कल एक दफा पहले कनेक्ट हुआ, ट्राई हुई, लेकिन उसके बाद सर मैडम सानी और मैं ट्राई करते रहे सर, ना उनका कनेक्ट हुआ ना मेरा कनेक्ट हुआ सर। मैं इधर ही बैठा था, मैं भी यहाँ पे ऑनलाइन रहा। आप लोगों के पास कनेक्शन आया ही नहीं था? नहीं सर, आया हुआ था कनेक्शन सर। सही, चलें। सर कनेक्शन आया था, मैंने एक 10 मिनट्स लेट ज्वाइन किया था, ले वो कह रहे थे होस्ट विल लेट यू इन, तो उसके बाद से वो वही चलता रहा। क्या आपके पास क्या आ रहा था लिखा हुआ? द होस्ट विल लेट यू इन सून। सही सही सही। अच्छा चलें, अभी मैं एक दफ़ा ये देख लूँ कि आप लोगों की कितनी अटेंडेंस जो है वो रह गई है। आज आपका आखिरी लेक्चर बनता है, आपके 15 हो गए हुए हैं, और जो आखिरी लेक्चर है उसमें मैं ये कवर कर रहा हूँ कि ये मैं ना आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ और हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो हमारा प्रिसीजन और रिकॉल और जो एक्यूरेसी है। उसके अलावा जो क्रॉस वैलिडेशन है, इसको किस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है और क्रॉस वैलिडेशन क्यों ज़रूरी है, इसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। फाइल मैं आपके साथ ना ग्रुप में शेयर करूँ, आप लोग ये अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लें और फिर जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे प्रैक्टिस करें।
एक्सेल की फाइल आपके साथ ग्रुप में शेयर की है, इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके सिस्टम्स पे ओपन कर लें। जब कर लेते हैं तो मुझे बता दें कि आपके पास डाउनलोड होगी और ओपन कर लिया आपने। हाँ जी, आप लोगों ने डाउनलोड करके ओपन कर लिया। सिस्टम्स पे ओपन कर लें अपने फाइल। अब ये जो आज का हमारा सेशन है ये 2 वे सेशन है, तो आप लोगों की मुझे आवाज से पता चलना चाहिए कि आप लोग किस स्टेप पे हैं इस टाइम। ये सर ओपन कर ली। सही है मैडम सानिया और गुलाम साहब, आपने? सर बस 1 मिनट। सही। जी सर, बस वो थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर रहा है सर, ऑफिस को हो रही है ओपन सर, बस 1 मिनट। सही है। सर होगी ओपन। अच्छा जी, ये आपने फाइल ओपन कर लेनी है सारों ने। उसके बाद हम जी सर कर ली। आ जाते हैं इसके जो लेक्चर है पिछले वाला, वो सारा आप लोगों को क्लियर है कि मैं उसको रिवाइज कर दूं इस कैलकुलेशन से पहले? अगर थोड़ा सा समराइज करते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक एरिया ऑफ रिसर्च है, उसको कहते हैं स्पैम डिटेक्शन। स्पैम डिटेक्शन के अंदर आपने एल्गोरिदम को ट्रेन करना होता है कि कोई भी इनपुट टेक्स्ट को वो आइडेंटिफाई कर सके कि स्पैम है कि नहीं। अब स्पैम जो है बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो कि स्पेशली एक पर्सन एक दूसरे पर्सन के लिए विद राइट इंटेंशन बनाता है कि नहीं बनाता। मतलब कि जो सेंडर है वो ओरिजिनल है, रिसीवर ओरिजिनल है और उनका इंटेंट जो है वो भी ओरिजिनल है। इसके अलावा और बहुत सारी डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन बहुत प्राइमरी डेफिनेशन ये है कि अगर ये है तो वो स्पैम नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी ईमेल जो एक शख्स बनाता है लेकिन वो रिसीवर उसका एक नहीं है, वो बहुत सारे लोगों को भेज देता है, वो भी स्पैम कंसिडर होगा। फिर उसके अंदर जो उसका कंटेंट लिखा हुआ है उसके मीनिंग से भी स्पैम आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो एल्गोरिदम का काम ये है कि उसने इनपुट पे एक ईमेल या टेक्स्ट रिसीव करना है और उसने आइडेंटिफाई करना है कि भाई स्पैम है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एल्गोरिदम की ट्रेनिंग के लिए डाटा सेट इस्तेमाल होता है वो मेजॉरिटी सिनेरियोज में टैग्ड डाटा सेट है।
टैग्ड मतलब ये कि अगर लेट्स सपोज आपके पास 1000 ईमेल है या फिर आपके पास 100 ईमेल है, वो सारी ईमेल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि हर ईमेल की ईमेल सब्जेक्ट होगी, ईमेल बॉडी होगी, ईमेल सेंडर होगा, ईमेल रिसीवर होगा, ईमेल टाइम स्टैम्प होगा और एक कॉलम लिखा होगा कि इज स्पैम यस और नो। अब क्योंकि ये एक कॉलम है कि इज स्पैम यस और नो, तो ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग है। यहाँ पे हमारे पास जो डाटा सेट है वो टैग्ड है कि ये इंफॉर्मेशन किस पर्पस में या किस फंक्शन या क्लासिफिकेशन में फॉल करेगी। अब जब एल्गोरिदम की ट्रेनिंग की जाएगी, जो 90 ईमेल्स आप एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए देंगे, तो आप ये सारे पैरामीटर्स उसको पास करेंगे, ईमेल, सब्जेक्ट, बॉडी, सेंडर, रिसीवर, टाइम स्टैम्प और स्पैम, ये सब कुछ आप एल्गोरिदम की ट्रेनिंग के दौरान उसको पास करेंगे। वो इस टैग्ड इंफॉर्मेशन की बेस पे लर्निंग करेगा और क्लासीफाई करने की कोशिश करेगा कि जो इनपुट ईमेल्स हैं वो स्पैम है कि नहीं है। जो मकसद है हमारा वो ये कि हमने उसको सर्टन परसेंटेज ऑफ ईमेल्स दी ट्रेनिंग के लिए और सर्टन परसेंटेज रख ली हमने टेस्टिंग के लिए। जो हमारा ये आज का सिनेरियो है उसके अंदर हमारे पास टोटल ईमेल्स थी 100, 90 ईमेल्स दी ट्रेनिंग के लिए और 10 ईमेल्स हमने रख ली टेस्टिंग के लिए। जब ये था वो ट्रेनिंग कर लेगा तो हमने उससे प्रिडिक्ट करवाना है। अब हम अगली शीट पे आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन शीट। अब इस प्रिडिक्शन शीट के अंदर आप अगर ये चेक करें तो ये वाली इंफॉर्मेशन जो है 1 से लेकर 10 तक, ईमेल 1 से लेकर 10 तक, हमारे पास जो डाटा था उसमें एक्चुअल उसकी जो वैल्यू थी कि स्पैम है या नहीं, वो इस ऑर्डर में है, यस यस नो, यस यस नो, यस यस नो, यस। यानी ईमेल 1 और 2 स्पैम है, 3 नहीं है, 4 5 स्पैम है, 6 नहीं है, 7 8 स्पैम है, 9 नहीं है और 10 स्पैम है। ये एक्चुअल उसकी लेबलिंग थी। और जो एल्गोरिदम ने ट्रेनिंग के बाद प्रिडिक्ट किया, हमने अब उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं पास करनी, इसके अलावा हमने ये वाली इंफॉर्मेशन पास करनी है, यानी कि आखिरी कॉलम छोड़ के, इस स्पैम का कॉलम छोड़ के बाकी जब आपने टेस्टिंग करनी है तो आपने ये आखिरी वाला कॉलम नहीं पास करना, इस स्पैम वाला कॉलम नहीं पास करना आपने एल्गोरिदम को, आपने बाकी इंफॉर्मेशन पास करनी है। वो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे खुद से प्रिडिक्ट करेगा कि स्पैम है कि नहीं। तो ये हमने, हेलो, ये सर टारगेट कॉलम है, ये वो प्रिडिक्टेड कॉलम है जो जी लिखा हुआ है ना, ये प्रिडिक्ट। जी सर। इसमें एल्गोरिदम ने प्रिडिक्ट किया कि भाई ये स्पैम है कि नहीं है। अब उसने प्रिडिक्ट किया जी यस नो, यस नो नो, यस नो, यस यस नो, ठीक है। अब उसने ये प्रिडिक्ट किया कि मेरे पास जो आपने ईमेल्स मुझे अंदर भेजी प्रिडिक्शन के लिए, उनको मैंने प्रिडिक्ट कर दिया कि स्पैम है कि नहीं। हमने अब ये चेक करना है कि जो एल्गोरिदम ने प्रिडिक्शन की है वो कितने परसेंट एक्यूरेट है, उसकी प्रिसीजन क्या है और उसकी रिकॉल क्या है। तो ये चेक करने के लिए हमें पहले आउटपुट को क्लासिफाई करना होगा 4 सिनेरियोज में। वो ये लिखे हुए हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। हमें आउटपुट को क्लासिफाई करना है। अब जिस तरह कोरोना का टेस्ट है कि किसी ने भी सैंपल दिया, अगर वो पॉजिटिव आया तो उसको कोरोना है। इस सिनेरियो में अगर आपकी ईमेल जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो यस है, तो वो आपका जो पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव है वो पी आ जाएगा, और अगर वो प्रिडिक्टेड नहीं है तो वो नेगेटिव आ जाएगा। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो या बाकी कॉलम फिल करें, फिर मैं आपसे पूछता हूँ आपने क्या फिल किया। ये पी स्लैश एन वाला कॉलम आप फिल करें। सर हमने पी और एन से बस करना है, प्रेडिक्टेड एंड नॉन प्रेडिक्टेड? नहीं, पहले तो हाँ जी, जो प्रिडिक्टेड है ना, ये जो पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव, ये वाला कॉलम आपने सिर्फ प्रिडिक्टेड से आइडेंटिफाई करना है। ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं उसमें आप किसी एक वैल्यू को पॉजिटिव कहेंगे, किसी एक वैल्यू को नेगेटिव कहेंगे, तो वो जो हमारा प्रिडिक्ट हो गया कि ये स्पैम है तो आप उसको पॉजिटिव कहेंगे, और जहां प्रिडिक्ट हुआ स्पैम नहीं है तो उसको आप नेगेटिव कहेंगे। ये सिर्फ इस कॉलम की बेस पे पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव कैलकुलेट होगा। ठीक है सर। सर हम सर ये मतलब जब हम थीसिस में भी करते हैं या रिसर्च वर्क में भी करते हैं तो ये काम सब हम मैनुअल करते हैं? नहीं, मैनुअल की तो जरूरत नहीं है, ये तो इफ एल्स की कोडिंग लगनी है इसके पीछे। सही सर। लेट्स सपोज आपकी जो टेस्ट ईमेल्स थी
वो 10,000 थी, तो अब आप 10,000 को मैनुअली थोड़ी टैग करेंगे, तो आप ये तो कंडीशन लगा देंगे, लॉजिक लगा देंगे कि अगर प्रिडिक्ट यस हुआ है तो पॉजिटिव का एक कॉलम बना लेंगे आप, अगर प्रिडिक्ट नो हुआ तो आप नो उसमें नेगेटिव n लिख लेंगे। हाँ जी, आप लोगों ने कॉलम फिल कर लिया? जी सर हो गया। यस सर। लिखवाएं क्या आपने लिखा है? तो ये पहला जो है वो पॉजिटिव, फिर हाँ जी, नेगेटिव, फिर फिर पॉजिटिव, हाँ फिर जी, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है पॉजिटिव जी, और ये नेगेटिव। आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉलम फिल कर लिया। अब दूसरा कॉलम है ट्रू और फॉल्स का। ये कॉलम वहां पे ट्रू होगा जहां पे एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पे y है तो ये ट्रू है। इसके सही सर। अलावा जो ईमेल 8 है वो भी y ट्रू है। हमारे पास कोई ऐसी True. ईमेल नहीं है जो दोनों नेगेटिव नेगेटिव आई हैं, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो फॉल्स हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि वो सेम नहीं है। जिस तरह यस नो, नो यस, अगर ये सेम होगी तो हमारे पास प्रिडिक्टेड क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर सेम नहीं है तो हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स। ये समझ आ गया आप लोगों को? हाँ जी सर। जी सर। ठीक है। अब हम तीन चीजें जो हमने कैलकुलेट करनी है वो एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल। एक्यूरेसी का फॉर्मूला है करेक्ट प्रिडिक्शन ओवर टोटल प्रिडिक्शन। करेक्ट प्रिडिक्शन, मेरे पास पहले आप ये बताएं टोटल प्रिडिक्शंस कितनी है? इस कॉलम में अगर आप देखें 10, तो आपके पास टोटल प्रिडिक्शन कितनी है? 10। हाँ जी, आपके पास टोटल प्रिडिक्शंस थी अच्छा 10। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये जो पी एन एन वाला कॉलम है इसकी सर समझ तो आ गई, जो पी एन एन वाला है पहला सर, हाँ जी, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे। इसमें सर दोनों वैल्यू जब सेम होंगी सर, हाँ जी। अब जैसे दोनों प्रेडिक्टेड प्रेडिक्शन भी ठीक होगी, नाट थी और उधर वो भी नेगेटिव था, दोनों फिर वो सर पी नहीं आएगा सर? देखें, अभी आप कौन से कॉलम की बात करें? आप ट्रू फॉल्स वाले कॉलम की बात करें कि आप पीएन वाले पॉजिटिव नहीं सर, नेगेटिव पी की? एन वाले की सर बात कर रहा हूँ सर, पी और एन वाले। जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉलम है ना, वो आपका सिर्फ और जी सर, सिर्फ प्रिडिक्टेड पे रिलाई करेगा, रिलाई करेगा। ठीक है सर, ठीक ठीक है है। सर। जो आपका ट्रू फॉल्स वाला कॉलम है वो दोनों कॉलम्स पे रिलाई करेगा। ट्रू फॉल्स ठीक हो के गया सर। लिए आप इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आप सिर्फ प्रिडिक्टेड को इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वाई के लिए पी और एन के लिए जो है ना वो एन हाँ, लिख देना, नेगेटिव लिख देना। हाँ जी। ठीक है लेकिन सर, जो ठीक है। ट्रू फॉल्स है उसमें जब दोनों एक्चुअल और प्रिडिक्टेड सेम होंगे, चाहे वो यस यस हो चाहे वो नो नो हो, तो आंसर हमारा ट्रू आएगा। और अगर दोनों फर्क हैं, यानी प्रिडिक्टेड यस था एक्चुअल नो था, या सर एक्चुअल यस था प्रिडिक्टेड नो है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ये ठीक बात हो समझ गया में आ सर, गई आपको? ठीक हो गया सर, अच्छा, कंप्लीट हो गया सर दोनों। हाँ जी। अब टोटल प्रिडिक्शंस आपकी कितनी थी? ये सर 10 10 हैं सर। हाँ जी। और आपकी करेक्ट प्रिडिक्शंस कितनी है? राइट सर, 1 2 3 4 सर 5। 5 5 सर। 2 है हमारी करेक्ट। जरा दोबारा गौर करके बताएं कि करेक्ट प्रिडिक्शंस कितनी है? ठीक हो गया सर, यानी कि दोनों जब सेम होंगे सर, दोनों वाई वाई हो या दोनों सर एन एन हो, हाँ जी। 2 तो सर। कितनी है? वो सर एक एक सर 2 है। दो सर, दो हाँ जी। सर आपकी करेक्ट प्रिडिक्शंस 2 हैं और टोटल प्रिडिक्शंस 10 हैं। तो आपकी 10। एक्यूरेसी आएगी 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। 2% हो गया। हमने मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया? परसेंटेज के लिए। हाँ जी, परसेंटेज के लिए। परसेंटेज के लिए, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाह रहा है कि जितना नंबर ऑफ आपका टेस्ट डेटा था, चाहे वो 10 हो चाहे 10,000 हो, उसमें आपके एल्गोरिदम की एक्यूरेसी कितने परसेंट रही, यानी कि उसने कितने परसेंट टेस्ट सैंपल्स को सही प्रिडिक्ट किया।
अब इस सिनेरियो में उसने 20% सैंपल्स का डाटा सही प्रिडिक्ट किया, तो एक्यूरेसी इसकी बहुत कमजोर है। 20% एक्यूरेसी बहुत वीक एक्यूरेसी है। समझ आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। एक्यूरेसी अगर 0 की तरफ बढ़ेगी, यानी वो 0 के जितना करीब होगी उतनी बुरी होगी, और एक्यूरेसी जितनी 100 के करीब होगी उतनी अच्छी होगी। ये बात भी आपको समझ में आ गई? हाँ जी सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रिसीजन और रिकॉल पे। प्रिसीजन का फॉर्मूला है टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी, मतलब ये कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब ये जो दोनों कॉलम है ना, इनको आपने इकट्ठे पढ़ना है। जिस तरह ये पहला है जी टीपी, दूसरा है एफएन, तीसरा है एफपी, चौथा है एफएन, इसी तरह आठवां टीपी और एफएन एफपी है। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। तो जी मुझे सर। अब आप गिन के बताएं कि आपके पास टीपी टोटल कितने हैं? 2। सर 2। हाँ जी, टीपी आपके पास हैं 2। जी सर, टीपी 2 है। एफपी आपके पास कितने हैं? 3। 3 सर। 1 2 3 सर। हाँ जी, एफपी आपके पास 3 है। तो टीपी हमने पहले निकाल लिया। अब मुझे ये बताएं कि एफएन आपके पास कितने हैं? 5। एफएन 5 है। 1 2 3 4 5 सर। हाँ जी, अब देखें आपके पास टीपी और एफएन की वैल्यू आ गई है, तो फॉर्मूला कहता है टीपी जो कि 2 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, यानी कि टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी। मेरे पास प्रिसीजन आई है 0.4। उसके बाद जो दूसरा है रिकॉल, वो है यस सर। पॉइंट। टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन। तो मेरे पास जो रिकॉल आया वो 0.28 आया है। ठीक है, अब आपके पास इस टेस्ट डेटा सेट पे जो कि 10 ईमेल्स का था, आपकी एक्यूरेसी 20 आई है, आपकी प्रिसीजन जो है वो 0.4 आई है, और आपकी रिकॉल 0.28 आई है। ये ये कौन सा? देखो, प्रिसीजन और रिकॉल को जरा रिपीट कर दीजिएगा कि ये क्या होती है। फिलोसॉफिकली प्रिसीजन ये होता है कि जितनी दफा आप मर्जी बार बार आप टेस्ट करें, वो उसकी प्रिसाइसनेस सेम रहे। यानी कि आपका अगर 0.4 आ रहा है ना, हर दफा 0.4 आ रहा है, तो आपका एल्गोरिदम इतना प्रिसाइस है। अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें 0.4 बुरा है कि अच्छा, तो अगर आपका आंसर 0 की तरफ जा रहा है ना, तो वो प्रिसाइस नहीं है। अगर आपके पास 1 की तरफ आंसर आ रहा है तो प्रिसाइस है। मतलब ये है कि अगर आपकी एक्यूरेसी 20% है, लेकिन आपकी प्रिसीजन जो है वो है 0.1, तो इसका मतलब ये कि आप अगली दफा जब टेस्ट रन करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है आपकी एक्यूरेसी 60 भी आ सकती है, क्योंकि आपकी प्रिसीजन बहुत वीक है। आप प्रिसाइज नहीं है अपने रिजल्ट्स में। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा ना, और जितना अच्छा आपका एल्गोरिदम होगा, उतनी अच्छी आपकी प्रिसीजन आना शुरू हो जाएगी। रिकॉल है जी, आपका जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बाकी फिलोसॉफिकली जो रिकॉल है, ये मैं कोई आर्टिकल मिलता है इन दोनों के दरमियान में फ़र्क, तो मैं आपके साथ ना ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जो कि ज़्यादा इन डेप्थ बताएगा कि कहाँ पे प्रिसीजन अहमियत रखती है, कहाँ पे रिकॉल अहमियत रखता है। जहाँ तक बात है इवेल्युएशन मेथड्स की, ये सबसे 3 कॉमन जो इवेल्युएशन मेथड्स हैं वो यही हैं। और सर जो रिकॉल है ये भी 0 to 1 के दरमियान ही आएगी? हाँ जी, 0 to 1 के दरमियान में आएगी। लेकिन आप ये ध्यान रखें, जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि प्रिसाइज रिजल्ट कितना आ रहा है आपका, और आप रिकॉल का मतलब है कि आप जब दोबारा एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो क्या वो नेगेटिव पे परसिस्टेंट है। ये मेरे पास भी एग्जांपल नहीं है, मैं आपको इसलिए नहीं समझा पा रहा, मैं कोई एग्जांपल ढूंढता हूँ ना, फिर मैं आपको सही समझा सर सकता जो फिर रिकॉल है, अगर आप कह रहे हैं ना कि जितना हमारे पास मिनिमम फॉल्स रेशो कम होगी, तो अगर ये 0 के करीब होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा? हूँ। नहीं, फॉल्स नेगेटिव जितना कम होगा ना हमारा, उतना अच्छा रिजल्ट होगा। वो मतलब क्लोजर मैं टू 0? हाँ, नहीं नहीं, देखें मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ। यहाँ पे दो, मेरे पास टीपी क्या है 2,
और नीचे भी हाँ TP2 जी है, इधर भी TP है, इधर भी हाँ TP जी है, अगर ऊपर भी 2 हाँ हो और जी नीचे भी 2 हो तो आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। हाँ, अब एक जो प्रिसीजन है ना वो चेक कर रहा है कि मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव कितने आ रहे हैं। जो आपके पास ये सिर्फ इन 2 चीजों को चेक कर रहा है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो ऐसा गलत आंसर जो पॉजिटिव है वो कितना आ रहा है। हाँ जी इसकी मिसाल ऐसे है कि जो चुगताई लैब्स हैं उनके बारे में अब ये मशहूर हो गया है, जो मर्जी उनको सैंपल साइज भेज दो उसने कोरोना पॉजिटिव दे देना है, तो उनकी जो प्रिसीजन है ना वो बिल्कुल गलत हो गई है, वो नियर टू जीरो हो गई है। मतलब ये कि आपकी ट्रू पॉजिटिव जितने भी हों, आपने 1000 लोगों का टेस्ट किया जिसमें से हकीकी तौर पे जो पॉजिटिव थे वो 5 थे, लेकिन जो झूठे आपने पॉजिटिव डिक्लेयर कर दी वो 100 थे। तो ये जो फॉर्मूला है वो जीरो की तरफ चला जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ 5 मेरे पास एक्चुअली चुगताई लैब ने 5 सही प्रिडिक्ट किए, लेकिन उन्होंने 100 ऐसे प्रिडिक्ट कर दिए जो उन्होंने फॉल्स पॉजिटिव दे दिए, तो उसकी प्रिसीजन बहुत कम होगी, उनका रिजल्ट प्रिसाइज नहीं है। ये बात समझ में आई है आपको? हाँ जी सर आगे। तो जितना आपके पास फॉल्स पॉजिटिव कम हो रहा होगा उतनी आपकी प्रिसीजन बढ़ रही होगी। जीरो की तरफ जाएगा तो बहुत बुरा है, 1 की तरफ जाएगा तो बहुत अच्छा है। रिकॉल ये कहता है कि मैं फॉल्स पॉजिटिव नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ फॉल्स नेगेटिव। ये एल्गोरिथम जो है नेगेटिव कितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप ज्यादा नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे तब आपका जो रिकॉल है वो जीरो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और आपका अगर आप नेगेटिव रिजल्ट्स कम बनाएंगे तो आपका वो 1 की तरफ जाना शुरू होगा। अब कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जब उनको प्रोग्राम किया जाता है ना तो वो उनकी ट्रेनिंग में ये फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं कि ये ज्यादा पॉजिटिव फॉल्स प्रिडिक्ट करेगा, ये ज्यादा नेगेटिव फॉल्स प्रिडिक्ट करेगा। अगेन कमिंग बैक, ये ना सिनेरियोस ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप ट्रू रिसर्च में जाए ना तो वहाँ पे आपके रिसर्चर खुद आपसे सवाल पूछेंगे कि एक्यूरेसी तो हमें इतनी इस टाइम यहाँ पे अहमियत नहीं रखती, हमें आप बताएं आपका प्रिसीजन रेट क्या जा रहा है, आप कितने प्रिसाइज है अपने रिजल्ट में। या फिर वो कहेंगे कि अभी हमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हमें आप बताएं कि आपका रिकॉल रेट क्या जा रहा है। तो तीनों सिनेरियोज में आपने क्योंकि अपने आप को डिफेंड करना है तो आपने कहना कि मैंने इवैल्यूएशन मेथड वही इस्तेमाल किए जो कि मेरे कंपेयर्ड पेपर ने किए थे। यहाँ मैंने जो 3 कॉमन 3 है, एक एक्यूरेसी, एक प्रिसीजन और रिकॉल, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर आगे। जी सर। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आते हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। अब क्रॉस वैलिडेशन ये है कि आपने ना टेस्ट रन किया, आपको मैंने कहा कि आपके पास 1000 ईमेल हैं, 800 आपने ट्रेनिंग के अंदर इस्तेमाल करनी है और 200 आपने टेस्टिंग में इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले आप मुझसे सवाल पूछें सर कि ये 80 और 20 आपने क्यों किया? जी सर। सर एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि मतलब हमारा एल्गोरिथम जो हमने डिजाइन कर लिया ट्रेनिंग पे कितना अच्छा है, अगर हम उसको अननोन दे रहे हैं तो फिर वो कितना अच्छा एक्यूरेसी जो है वो हमें देगा। मैंने जवाब नहीं मांगा, मैंने क्या आप सवाल पूछें। जी सर, वैसे कॉमन तो 30-70 का जो है ना वो करता है, जो बाई डिफॉल्ट करता है भाई अक्सर जी यहाँ मेरे से पे। सवाल पूछे हैं कि ये 800 और 200 सर क्यों डिवाइड किया आपने? जी सर, सर क्यों किया क्यों सर? किया आपने? हाँ जी, क्योंकि मेरे कंपेयर्ड पेपर ने किया। आपने जवाब यहाँ से शुरू करना है। जो सही है सर। स्प्लिट है ट्रेनिंग की और टेस्टिंग की, कुछ लोग 90-10 करते हैं, कुछ लोग 70-30 करते हैं, कुछ 80-20 करते हैं, कुछ 75-25 करते हैं। भाई मैं क्यों टेंशन में पढ़ूं, मैं क्यों कोई और जवाब दूं? सिंपल सा जवाब है, मैंने ये स्प्लिट इसलिए किया क्योंकि मेरे कंपेयर्ड पेपर ने इतना किया था। अब मैं सिनेरियो यहाँ बिल्ड करूँ कि 1000 इनपुट ईमेल्स आई थी ना, 1000 का सैंपल साइज था, उसमें से 800 जो थी वो ट्रेनिंग के अंदर इस्तेमाल होगी, 200 जो थी वो टेस्टिंग में इस्तेमाल होनी थी। ठीक है, ये स्प्लिट कोर पेपर ने किया, मैंने इस वजह से किया। मैंने पहली दफा एक्सपेरिमेंट रन किया, ये मैं करता हूँ 80। मैंने पहला एक्सपेरिमेंट रन किया, मैंने उसको 80% और 20% में डिवाइड किया, मेरी एक्यूरेसी आई 20, प्रिसीजन आई 0.4, रिकॉल आया 0.287। क्या ये मेरा रिजल्ट सफिशिएंट है? नो सर। क्यों?
सर एक्यूरेसी बहुत कम है इसकी। क्या आपका एक्यूरेसी हो ही इतनी? और सर रिकॉल भी तो बहुत कम है सर। मेरा सवाल भी आप समझे नहीं। एक्यूरेसी लेट्स सपोज 20% ही है, लेकिन क्या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट रन करना सफिशिएंट है चेक करने के लिए? नहीं सर सर। हम कंपेयर भी तो करेंगे। नहीं, आप फिर नहीं बात समझ रहे, फिर मेरी बात समझे। आपने एक दफा एक्सपेरिमेंट रन किया, आपके पास ये फिगर्स आ गए 20.4 और 0.28। क्या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट काफी है अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए? नो सर, नो हो सर। सकता है नेक्स्ट टाइम चेंज हो जाए। हाँ जी, जितनी दफा अब आपने और एक्सपेरिमेंट करना है ना, उसको हम कहते हैं एन फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। मैं कहता हूँ जी मैंने 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन किया। इसका मतलब ये है कि पहली बात है मैंने एक्सपेरिमेंट 10 दफा रन किया। जब भी रन किया तो मैंने रैंडमली पूरे सैंपल साइज को स्प्लिट किया 800 200 में, और फिर मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं। लेट्स सपोज दूसरी दफा मेरे पास 30 एक्यूरेसी आई है, 0.57 मेरे पास प्रिसीजन आई है, और इक्वल मेरे पास 0.34 आई है। इस तरह मैंने ये एक्सपेरिमेंट रैंडमली स्प्लिट कर करके 10 दफा एग्जीक्यूट किया। क्यों? क्योंकि मैंने 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्लेम किया। अब ये जो मैंने यानी कि 10 बोले, सर हमारा यानी कि जो सैंपल साइज है 1000 में से 800 ट्रेनिंग के लिए और 200 टेस्टिंग के लिए, तो ये भी सर रीशफल हो गया ना हर दफा? हाँ जी जी, यही तो मकसद है जी सर। एल्गोरिथम। इसी को तो बायसनेस खत्म करने के लिए हम कहेंगे। क्यों? जी क्योंकि सर। हम सवाल अब ये बनता है कि हम ये क्यों करते हैं। हम ये इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकें कि हमने अपनी मर्जी का सैंपल नहीं इस्तेमाल किया अपने रिजल्ट्स लाने में। जी सर। मेजॉरिटी रिसर्चर्स जब क्लेम करेंगे ना कि जी ये हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई, तो उन्होंने अपने डाटा को मसाज किया होता है। डाटा को मसाज करने का मकसद ये है कि वो सैंपल्स जिनके ऊपर उनकी एक्यूरेसी गिरती है वो बाहर निकाल देंगे। तो जो एक्चुअल रिसर्चर होता है, जो ट्रू रिसर्च करेगा, ये ट्रू रिसर्च कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करेगी, वो आपसे पूछेगी कि आपकी रैंडम स्प्लिटिंग स्ट्रेटेजी क्या थी, आपने कितने फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन किया रिजल्ट निकालने से पहले। अच्छा जी, अब ये एक्सपेरिमेंट मैंने 10 दफा एग्जीक्यूट करना है, मेरे पास 10 एक्यूरेसीज आएंगी, मेरे पास 10 प्रिसीजन आएंगी, 10 रिकॉल आएंगी। हर दफा मेरा जो टेस्ट ईमेल्स का सेट होगा वो फर्क होगा, हर दफा मेरा ट्रेनिंग का सेट फर्क होगा। जब 10 दफा मेरे पास रिजल्ट आ गया, तो जो ये एवरेज है, एक्यूरेसी जो है, इसको मैं एवरेज लूंगा, यानी 10 वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 10, प्रिसीजन को ऐड करके डिवाइडेड बाय 10, रिकॉल को ऐड करके डिवाइडेड बाय 10। तो जो वो मेरी एक्यूरेसी आएगी वो सबसे कॉन्फिडेंट एक्यूरेसी, वो वाली प्रिसीजन सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट प्रिसीजन, और वो वाली रिकॉल सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रिकॉल होगी। यही वजह है कि आपको क्रॉस वैलिडेशन इंप्लीमेंट करनी है अपने रिसर्च में, ताकि आप अपने एक्यूरेसी से प्रिसीजन और रिकॉल पे कॉन्फिडेंट हो सकें। ये स्टेप आपको समझ में आ गया? जी सर। सर लेकिन ये हम इसको 10 पे क्यों डिवाइड करेंगे? जो हमारे पास लास्ट एक्यूरेसी आएगी वही नहीं ठीक हो जाएगी? नहीं, क्यों? आपके पास लास्ट एक्यूरेसी, क्योंकि आपकी प्रिसाइज नहीं है, आपके पास लास्ट एक्यूरेसी 15 आ जाती है, तो वो काफी होगी आपकी। पहली बात लेकिन तो ये सर इतना देखिए बड़ा फर्क, एल्गोरिथम पहली बात तो ये मैं ठहरा ना, पहली बात तो ये इतना बड़ा फर्क नहीं आना चाहिए। अज्यूम कि आपने सब कुछ सही किया, इतना बड़ा फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर माइनर फर्क भी आता है, और वो इस तरह का आता है कि यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 98 है और नीचे जाके आपकी एक्यूरेसी 91 हो जाती है, तो आप आखिर ये 91 वाली एक्यूरेसी रिपोर्ट करेंगी? नहीं सर, देखिए जब हम इसकी क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं तो वो ट्रेन नहीं होता जा रहा, और जैसे जैसे ट्रेन होता जाएगा उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं होती जानी चाहिए? नहीं सैंपल साइज तो नहीं, आप रिशफल बात, होगा, लेकिन ट्रेनिंग तो उसकी वन टाइम हो जाएगी ना सर? इसमें ट्रेनिंग तो जो वन टाइम मैडम, होगी ना? नहीं नहीं, मैडम जो बात कर रही है ना, वो मैडम बात कर रही है न्यूरल नेटवर्क बेस। वो नेटवर्क को हर अगले में भी दोबारा कह रही कि मैं ट्रेन कर रही हूँ। वो देखिए मैम, जो आप सवाल करिए ना, आप इसको इस सिनेरियो में ले गई हैं कि हर क्रॉस वैलिडेशन में ना आपने पुराने मॉडल को दोबारा इंप्रूव किया। जो आपका पॉइंट है वो भी वैलिड है। आपके सिनेरियो में जो आपके पास 10th लेवल पे जाके मॉडल आएगा वो सबसे मैच्योर मॉडल होगा, लेकिन उस सिनेरियो में भी आपको
अपनी क्रॉस वैलिडेशन को साबित करने के लिए कि मेरी जो एक्यूरेसी ये 10 के बाद आई है 91, लेट्स सपोज आपने मॉडल ट्रेन किया 91 आई है, वो अगर क्रॉस वैलिडेशन के हिसाब से देखें तो आपकी 1 क्रॉस वैलिडेशन है, क्योंकि आपने अपने मॉडल को क्लियर करके दोबारा ट्रेन करके वो एक्यूरेसी नहीं अचीव करके दिखाई। आपने सिर्फ आपका वो पूरा एक्सपेरिमेंट एक ही एक्सपेरिमेंट है। जब तक आप हाँ जी सर, मुझे अब समझ आ गई। अब सर जैसे CNN है सर, हाँ जी सर, वो आप जो कह रहे हैं ना, उसका मतलब है कि हम उसको मैच्योर नहीं कर रहे, वो उसी एल्गोरिदम पर एक्यूरेसी दे रहा है और उसके बाद हम एवरेज निकाल के उसको बता रहे हैं कि हमारी एक्यूरेसी ये आ रही है। जो आप कह रही हैं ना, वो आप ये 10 क्रॉस वैलिडेशन को आप एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर रही हैं, क्योंकि आप हर अगले आइटरेशन में ना पुराने मॉडल को ही इंप्रूव कर रही हैं, आपने मॉडल को रीसेट नहीं किया। तो आप 100 दफा भी मॉडल को मुख्तलिफ सैंपल पे ट्रेन कर लेंगे, वो एक्सपेरिमेंट एक कंसीडर होगा। उसकी एक्यूरेसी जब आप एक बार दोबारा मॉडल को क्लियर करके दोबारा ट्रेन करेंगी तो फर्क आ सकती है। तो 10 क्रॉस वैलिडेशन का मकसद ये है कि आप 10 दफा एक्सपेरिमेंट जीरो से स्टार्ट करके एक्यूरेसी तक पहुंचेंगे, मॉडल को ब्लैंक से स्टार्ट करके एक्यूरेसी तक पहुंचेंगे। तो जो आपकी कंसिस्टेंट एक्यूरेसी आएगी, उसकी एवरेज जो है, जो आपकी एक्यूरेसी चाहिए उनकी जो एवरेज है, वो आपकी कंसिस्टेंट एक्यूरेसी होगी। सही सर। अच्छा सर, जैसे CNN है सर, अब उसमें सर हम हर दफा वो उसका वो पैडिंग भी चेंज करते हैं और उसका फ्रेम साइज भी चेंज करते हैं ना सर, कभी 1/1 का, कभी 2/2 का, कभी 3/3 का। तो उसमें सर हम फिर कौन सी एक्यूरेसी जो रिजल्ट है उसको हम देखेंगे कि ये वाला जो रिजल्ट है वो ज्यादा रिपोर्ट करें, या फिर उसकी सर फिर कैसे होगी? उसके अक्सर हम लोग उसमें भी तो सर ये जो फोल्ड है वो हम 10 लेते हैं या 20 लेते हैं सर। आपके कंपेयर पेपर ने क्या किया? वो तो सर मोस्टली 20 तक ले रहा है सर। 20 तक क्या? एन मतलब वो जो फोल्ड्स हैं सर, एन की जो वैल्यू ले रहा है वो 20 ले रहा है सर। तो इसका मतलब ये है कि वो 20 दफा एक्सपेरिमेंट करके एक्यूरेसी कैलकुलेट करता है और उसकी एवरेज लेके रिपोर्ट करता है। अच्छा, यानी कि सर फिर भी उसकी जो है वो एवरेज ही लेनी है, क्योंकि सर वो पहली दफा एक्यूरेसी और आहिस्ता आहिस्ता उसको सर इम्प्रूव ही कर रहा है ना, थोड़ी बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आती है ना सर। हाँ जी, कमिंग बैक, अगर तो उसने उसमें सर 20 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का ना, तो आप ये समझें कि उसने वो एक्सपेरिमेंट पूरा 20 दफा चलाया, जी सर 20 दफा उसने एक्यूरेसी कैलकुलेट किया और उसने उसकी एवरेज निकाली है। सही है आप सर। चाहे इसको आप न्यूरल नेटवर्क में कैस्केडेड मॉडल में ले जाएं या जिस मर्जी तरीके से लें, वो आप जो पैराग्राफ लिखेंगे आपका सही एग्जामिनर सही उससे हो गया सर, सही हो गया सर, सेटिस्फाई ठीक होता है हो नहीं गया होता, सर। वो उस पर डिपेंड करता है। क्रॉस वैलिडेशन का मकसद ये है, आपने एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू किया, आपने मॉडल जीरो से ट्रेन करना शुरू किया और आप ट्रेनिंग के बाद फिर प्रिडिक्ट करें। समझ आ गया आप लोगों को? हाँ जी सर। चलें जी, ये हमारा आखिरी लेक्चर था। अब इंशाल्लाह मेरी जो अटेंडेंस है वो पूरी हो गई है और लेक्चर्स भी पूरे हो गए हैं, तो अब उम्मीद करते हैं आपसे यूनिवर्सिटी में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह सर। ओके जी, थैंक यू सर। खुदा हाफिज़। ऑफिस